नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। तो पहला प्रश्न है कि गुरबख्श सिंह ग्रेवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस ओलंपिक उपलब्धि से जुड़े थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मैक्सिको सिटी जो ओलंपिक हुआ था उसमें 1968 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और गुरबख्श सिंह ग्रेवाल जो हैं वो भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे, ठीक है। और 1968 मैक्सिको ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रांज मेडल जीता था, ठीक है। और भारत की हॉकी टीम का स्वर्णिम दौर 1928 से 1980 तक रहा, ठीक है। भारत ने अब तक 8 ओलंपिक गोल्ड हॉकी में जीते हैं, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह फैसला दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा का अधिकार किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आर्टेमेथर लियोमेनफेंट्रिन जो हाल ही में शिशुओं के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन प्री क्वालिफिकेशन के कारण चर्चा में रहा है, का किस उपयोग की किस बीमारी के इलाज में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मलेरिया के, ठीक है। यह दवा मलेरिया के इलाज में उपयोग होती है और WHO ने इसे इन्फेंट्स यानी शिशुओं के लिए अप्रूव किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इराक का कौन सा युद्ध स्मारक डिजिटल पैनलों के माध्यम से 33,000 भारतीय सैनिकों के नाम शामिल किए जाने के कारण चर्चा में रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है, बसरा स्मारक, ठीक। तो बसरा स्मारक जो है वो इराक में है। इसमें 33,000 भारतीय सैनिकों के नाम डिजिटल पैनल में जोड़े जाएंगे, ठीक है। ये सैनिक जो हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट में शहीद हुए थे और वर्ल्ड वार फर्स्ट जो हुआ था 1914 से 1918 के मध्य हुआ था। और भारत के सैनिक जो थे वो ब्रिटिश सेना के साथ लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राजेश कुमार अग्रवाल, ठीक है। तो नए डायरेक्टर जो हैं राजेश कुमार अग्रवाल बनाए गए हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है PFC का वो है न्यू दिल्ली में, ठीक। और ये बनाए गए राजेश कुमार अग्रवाल, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किससे प्रस्तावित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अशोक लाहिड़ी को, ठीक है। तो नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष प्रस्तावित हैं वो हैं अशोक लाहिड़ी, ठीक, याद रखना। और नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को और रिप्लेस किया था इसने प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग को, ठीक। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी अध्यक्ष जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं नीति आयोग के। और इसके जो करंट CEO हैं वो हैं सुब्रमण्यम स्वामी, ठीक है, VR सुब्रमण्यम स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत ने हाल ही में सार्क फ्रेमवर्क के तहत किस देश के लिए 30 बिलियन की करेंसी स्वैप सुविधा को मंजूरी दी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मालदीव के साथ में, ठीक, याद रखना। भारत ने मालदीव को 30 बिलियन स्वैप सुविधा दी है और ये RBI द्वारा दी जाती है। इसका उद्देश्य होता है कि आर्थिक संकट में मदद करना और विदेशी मुद्रा जो है उसको स्थिर करना। सार्क कंट्रीज में 8 देश शामिल हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नीता शर्मा को, ठीक। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो CEO नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है नीता शर्मा को, ठीक। और जो ये लोकेशन है वो JR एयरपोर्ट, ठीक, उसी को बोला जाता है। और ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, IPL के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विराट कोहली, यानी IPL के इतिहास में इन्होंने 800 बाउंड्री लगाई हैं
छक्का को मिलाकर और चौकों को मिलाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न है आज का दोस्तों कि कच्छ जिले के 6 गांवों को हाल ही में किस कार्यक्रम के तहत विकास के लिए शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम सेकंड, ठीक, याद रखना आप लोग। तो कच्छ गुजरात के 6 गांव शामिल किए गए इसमें और इसका उद्देश्य होगा बॉर्डर विलेज का, जो बॉर्डर में है विलेज, उनका विकास करना और माइग्रेशन को रोकना, ठीक। और ये 2023 में लॉन्च कर दिया गया था इसको। तो आज की रही क्लास दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं कल एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। और यदि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ज़रूर लेना, ठीक। तो चलिए मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें।